वानी और साक्षी मिलकर सबके लिए खाना बनाती है, जो सबको बहुत अच्छा लगता है। तो दादू उन्हें नेक देने की बात करते हैं। तभी दादू विहान जी को इशारा करते हैं, जिस पर वो अपना सरहा में हिलाकर अपने पास से 2 सुंदर से बॉक्स निकालते हैं। वो उन्हें दादू की तरफ बढ़ा देते हैं। दादू उनमें से रेड कलर का बॉक्स, जो बहुत सुंदर लग रहा था, उसे वानी की तरफ बढ़ाते हुए बोले, ये रहा बेटा आपका शगुन। जिसे देख वानी हिचकिचाते हुए बोली, लेकिन दादाजी हम कैसे? कोट। तभी दादू बोले, बेटा आप इस घर की बड़ी बहू है, इसलिए ये आप हक बनता है और आप इसे हमारा आशीर्वाद समझे। दादू की बात सुन वानी हिचकिचाते हुए उनके हाथ से बॉक्स को ले लेती है और झुककर उनके पैर छूती है। उसके बाद दादू ग्रीन कलर का बॉक्स साक्षी को देते हैं, जिस पर साक्षी भी उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। उसके बाद विहान जी दोनों को पैसों के लिफाफे देते हैं। अब बारी निर्मला जी की थी। वो कुछ देर सोचने के बाद पास में खड़े एक नौकर को कुछ इशारा करती है, जिसके मिलते ही वो वहां से चली गई। कुछ देर बाद नौकरानी लौटकर आई। उसके हाथ में 2 छोटे बॉक्स थे, जिनमें से वो एक साक्षी को देती है और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती है। वही निर्मला जी वानी को बिना किसी भाव के उसके हाथ में दूसरा लाल बॉक्स थमा देती है, जिसे देख वानी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो जल्दी से झुककर निर्मला जी के पैर छूती है। तभी आदि आकाश और अमन से बोला, ओ ये सब ने अपना गिफ्ट दे दिए, और तुम दोनों के गिफ्ट्स कहाँ हैं? उद्धरण चिन्ह। आदि आगे बोला, भाई आज हमारी प्यारी भाभीयों से पहली बार कुछ खाने को बनाया है। अगर तुमने उन्हें कुछ नहीं दिया तो वो नाराज हो जाएंगी। जिस पर अमन खुद की बड़वारी करते हुए बोला, मुझे पहले पता था, इसलिए मैं कुछ लेकर आया हूँ। कहते हुए अमन अपनी पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स निकालता है और उसे साक्षी के सामने खोलकर सबको दिखाते हुए बोलता है, ये मेरी प्यारी धर्मपत्नी जी के लिए। अमन की बात सुनकर सब हंसने लगे। वही साक्षी शर्मा गई। बॉक्स में डायमंड के सुंदर से ईयरिंग थे, जो बहुत सुंदर लग रहे थे। तभी अमन वानी से बोला, सॉरी भाभी मैं आपके लिए कुछ नहीं ले पाया। जिस पर वानी मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं जीजू। तभी आदि बोला, और आकाश तू क्या लाया है भाभी के लिए? आदि की बात सुन सबकी नज़र आकाश पर टिक गई। वही आकाश वानी को देख रहा था, जिससे वानी अपनी नज़रें घुमाने लगी। तभी आकाश वानी को देखते हुए बोला, वो स्पेशल गिफ्ट है जो मैं उसे बाद में दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। आकाश की आंखों शरारत साफ दिख रही थी, जिसे देख वानी के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। वो अपने मन में बोली, सरप्राइज गिफ्ट, कहीं इन्होंने मुझे ऊपर पहुंचाने का प्लान तो नहीं बना लिया। वानी का चेहरा रोने सा हो गया था। वो आगे बोली, वानी आखिर तूने क्यों उस डेविल से पंगा लिया? तभी आदि की आवाज से वानी अपने होश में आई। आदि वानी से बोला, भाभी आप कहाँ खो गई? उद्धरण चिन्ह। वानी हकलाते हुए बोली, कका कहीं तो नहीं। सब उसके बाद सब हॉल में आ गए। जैसे ही आकाश आदि के साथ ऑफिस के लिए निकलने वाला था, वहां किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी, जिसे सुन आकाश रुक गया। वही बाकी सब भी दरवाजे की तरफ देखने लगे, जहां से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। सब लोग देखते हैं कि सामने से मिसेज शर्मा आ रही थी, जो बहुत गुस्से में दिख रही थी। उनके पीछे तनु और मिस्टर शर्मा आ रहे थे। मिस्टर शर्मा मिसेज शर्मा को रोकने की कोशिश रहे थे। मिसेज शर्मा चिल्लाते हुए बोली, कल मुही कहीं की, सारे समाज में हमारी नाक काट कर रख दी। तुझे भागकर शादी करने में जरा भी शर्म नहीं आई। आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। आवाज को सुनकर जहां सब हैरान थे, वहां वानी का सुंदर चेहरा दर्द से काला पड़ गया था। वानी अपने पास खड़ी साक्षी के पीछे जाकर छुप गई। मिसेज शर्मा बिना किसी से कुछ बोले सीधा वानी के पास गई और उसको जैसे ही हाथ लगाने वाली थी, किसी की कड़क आवाज सुनाई दी, खबरदार जो मेरी वाइफ को हाथ लगाने की कोशिश भी की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। आवाज सुनकर उनके हाथ बीच में ही रुक गए। थोड़ी देर पहले उनके चेहरे पर जहां गुस्सा था, अब वहां डर ने जगह बना ली थी। आकाश चलकर सामने आया और वानी को खींचकर अपने पास खड़े करते हुए बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई रघुवंशी खानदान की बड़ी बहू से ऊंची आवाज में बात करने की, या शायद आप भूल चुकी है कि मैं कौन हूँ? उद्धरण चिन्ह। आकाश का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वही आकाश को अपने पास आकर वानी को थोड़ा सुकून मिला। तभी मिस्टर शर्मा आगे आकर बोले, हमें माफ कर दीजिए, उसके कहने का मतलब वो नहीं था। कहते हुए मिसेज शर्मा को घूरकर देखने लगे। मिस्टर शर्मा आकाश से आगे बोले, क्या हम अपनी बेटी से कुछ बात कर सकते हैं? कहते हुए आश भरी नजरों से वानी को देखने लगे, जिस पर वानी आकाश से धीमी आवाज में बोली, आप बीच में मत आइए, हम इसे संभाल लेंगे।
कहते हुए वानी हिम्मत करके सामने आकर खड़ी हो गई। वही आकाश वानी को चुपचाप देख रहा था। वो वानी की बातें सुनना चाहता था। तभी मिस्टर शर्मा उदास होकर बोले, बेटा, हमने तुमने क्या कमी रखी जो तुमने ऐसा किया? कम से कम एक बार अपने पापा से पूछ तो लेती। तभी उनकी बात को बीच में काटते हुए मिसेज शर्मा बोली, अरे करा लिया होगा अपना मुंह काला, जब कुछ नहीं मिला तो आमिर लड़का देखकर फंसा लिया, जैसी माँ वैसी बेटी। मिसेज शर्मा की बातें सुनकर वानी की आंखों में आंसू आ गए थे। वानी अपनी भरी आवाज में बोली, बाबा, हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, आपको अपनी गुड़िया पर भरोसा है ना? मिस्टर शर्मा वानी के सर पर हाथ फेरकर बोले, हाँ बच्चा, हमें तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन तुमने ये किया क्यों, वो भी अचानक? इससे पहले वानी कुछ बोल पाती, आकाश बीच में बोला, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे इसलिए, और जहां तक मुझे लगता है आपको इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वानी आकाश को सवालिया नजरों से देख रही थी। तभी मिसेज शर्मा वानी को कोसते हुए अपने मन में बोली, अरे कलमुही, मेरी बच्ची की जगह उससे छीन ली। दरअसल मिसेज शर्मा चाहती थी कि तनु की शादी आकाश से हो ताकि उनकी बेटी रघुवंशी फैमिली में राज करे, लेकिन वानी की वजह से उनका सारा प्लान खराब हो गया, इसलिए वो वानी से इतना ज्यादा चिढ़ रही थी। वही खड़े दादू, निर्मला जी और साक्षी और बाकी सब इस तमाशे को देख रहे थे। तभी मिस्टर शर्मा वानी से पूछते हैं, क्या जो आकाश जी बोल रहे हैं वो सच है? वानी कुछ देर तक सोचने के बाद बोली, हाँ पापा, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन वानी का दिल ये कहते हुए रो रहा था, उसका दिल चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि उसे आकाश के साथ नहीं रहना, क्योंकि वो इस जबरदस्ती के रिश्ते में बंध कर नहीं रहना चाहती थी, लेकिन वो किसी कारण से मजबूर थी। वानी की बात सुन मिस्टर शर्मा शांत हो गए और बोले, अगर तुम राजी हो तो फिर हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तभी पीछे से मिसेज शर्मा बोली, अरे ऐसे कैसे नहीं है, इसके कारण हमारी कितनी बदनामी हुई है, अब हम समाज को क्या मुंह दिखाएंगे? मिस्टर शर्मा मिसेज शर्मा पर चिल्लाकर बोले, तुम अपना मुंह बंद रखोगी? जिसे सुन वो शांत हो गई। वही तनु की अलग ही खिचड़ी पक रही थी। वो अपनी नजरें पूरे पैलेस में घुमाते हुए अपने मन में बोली, वाह, ये पैलेस कितना सुंदर है। तभी उसकी नज़र सामने खड़े आकाश पर पड़ी, जिसे देखकर तनु अपने मन में बोली, आकाश रघुवंशी, मेरे सपनों का राजकुमार। तनु वानी को कोसते हुए आगे बोली, लेकिन इस चुड़ैल तनु ने उसे भी मुझसे छीन लिया, आखिर उसकी किस्मत इतनी अच्छी क्यों है? उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वानी घिन भरी नजरों से वानी को देखने लगी। दादू बहुत देर से शांत खड़े सब देख रहे थे। वो मिस्टर शर्मा से बोले, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है, हम उसे हमेशा अपनी बेटी की तरह रखेंगे, इसलिए आप चिंता मत करें। मिस्टर मूर्ति अपने हाथ जोड़कर बोले, ये तो आप बड़ा पपन है। उसके बाद वानी से बोले, बेटा, जो हुआ उसे भूल जाओ और अपनी नई जिंदगी को खुशी से जियो। इतना कहकर वो वहां से जाने लगे। निर्मला जी चुपचाप खड़ी थी। वो अपने मन में बोली, ये सब देखकर तो मेरा सर दर्द देने लगा। सबके जाते ही वानी रोते हुए अपने कमरे में भाग गई। साक्षी उसके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन अमन ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बोला, उन्हें थोड़ा अकेला रहने दो। तभी आकाश आदि से बोला, आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा, आज का काम तू देख लेना। इतना कहकर बिना आदि की बात सुने आकाश ऊपर कमरे की तरफ चला गया। ऊपर कमरे में वानी कमरे में आकर बिस्तर पर लेटकर रोने लगी। वो जोर जोर से रो रही थी, उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो सारी पुरानी बातें याद करके रो रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और आकाश चलकर कमरे में आया। वानी को रोता देख आकाश के दिल में टीसी उठने लगी। वानी को रोते देख आकाश को बुरा लग रहा था। वो धीमे कदमों से चलकर वानी के पास गया और बिस्तर पर बैठकर पीछे से वानी के कंधे पर हाथ रख दिया। जैसे ही वानी को आकाश ने छुआ, वो फौरन उठकर बैठ गई और आकाश के गले लगकर रोने लगी। आकाश को समझ नहीं आ रहा था वो वानी को शांत कैसे कराए। आकाश अपने एक हाथ से वानी के बालों को सहलाने लगा। वानी रोते हुए आकाश से बोली, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझसे शादी क्यों? उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वानी रोए जा रही थी, जिसे ऐसे देख आकाश को बुरा लग रहा था, लेकिन आकाश भी अपने दिल के हाथों मजबूर था, जिसे वानी समझ नहीं रही थी। आकाश वानी को शांत कराते हुए बोला, तुम मेरा प्यार हो और अपने प्यार को पाना कहीं गलत नहीं। आकाश वानी को खुद से अलग कर उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़कर बोला, तुम्हारे बिना मैं जीने की सोच भी नहीं सकता और बहुत जल्द तुम्हें भी ये एहसास हो जाएगा। वानी की आंखें रोने की वजह से सूज चुकी थी, उसकी नाक लाल हो गई थी, इसके होठ कांप रहे थे, जिसे देख आकाश बिना सोचे समझे अपने होठ वानी के होठों पर रखकर उसे प्यार से किस करने लगा।
वही वानी चुप हो गई और वो भी आकाश को किस करने लगी। वानी को अपना साथ देते देख आकाश को अच्छा लगा। इसके बाद वो वानी को अपने साथ लेकर बिस्तर पर लेट गया और उसे किस करता रहा। तब उनकी किस सॉफ्ट से पैसिनेट हो गई, उन्हें पता ही नहीं चला। 15 मिनट की लंबी किस के बाद दोनों एक दूसरे से अलग हुए। वानी और आकाश दोनों लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। वानी अभी नॉर्मल भी नहीं हुई थी कि आकाश उसके गले और इसके पूरे चेहरे पर किस करने लगा। आकाश की किस नमकीन जैसी लग रही थी, जो कि वानी के आंसू को वजह से था। आकाश का खुद पर से कंट्रोल खोने लगा था। वही वानी भी अपने दुख को भुलाने के लिए आकाश को खुद को सौंप देना चाहती थी। आधे घंटे तक दोनों एक दूसरे को चूमते रहे। दोनों को पता ही नहीं चला कि कब उनके बदन से सारे कपड़े अलग हो गए। अब दोनों बिना कपड़ों के एक दूसरे की बाहों में थे। लेकिन तभी अचानक से आकाश रुक गया और वानी से बोला, जान अब रुक जाओ, क्योंकि इससे आगे मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तभी वानी अपनी मदहोश करने वाली आवाज में बोली, मेरा तो वैसे भी कुछ नहीं है, और जो है वो मैंने आज तुम्हें सौंप दिया है। इतना कहकर वानी अपनी बाहों में आकाश को भर लेती है और उसके सीने में किस करने लगती है। आकाश वानी की रोकते हुए बोला, तुम बाद में पछताओगी, फिर मुझे दोष मत देना। वानी कुछ नहीं बोली, वो बस आकाश को पाना चाहती थी, शायद इससे उसके दिल का दर्द थोड़ा कम हो जाए। आकाश बोला, ठीक है फिर। इतना कहकर एक वानी की कॉलरबोन पर बाइट कर देता है, जिससे वानी के में से आह निकल गई, जिससे आकाश और एक्साइटेड हो गया और उसके बाद दोनों एक हो गए। अब पूरे कमरे में दोनों की आवाजें गूंज रही थी, जो उनके प्यार की निशानी थी। इंटीमेट होने के बाद वानी थक चुकी थी। वो अपनी धीमी आवाज में आकाश से बोली, आकाश मुझे नींद आ रही है। इतना बोलकर वानी सो गई। जब आकाश ने देखा कि वानी सो गई है तो आकाश खुद से बोला, जान मैं तुम्हें हर वो खुशी दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो। इतना कहकर आकाश उसके माथे पर किसके उसके ऊपर ही सो गया। तो आगे की कहानी में क्या होगा? क्या मिसेज शर्मा वानी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी? क्या होगा जब वानी नींद से जागेगी और आकाश का जुनून वानी को किस मोड़ पर ले जाएगा? क्या वानी आकाश के प्यार को एक्सेप्ट करेगी? वानी और आकाश थककर सो गए थे। शाम को आकाश के कमरे में वानी और आकाश दोनों एक दूसरे को गले लगाकर सो रहे थे। तभी आकाश की नींद खुलती है। उसकी नज़र अपनी बाहों में सो रही वानी पर जाती है, जो आकाश की बाहों में बिल्ली के छोटे बच्चे की तरह सो रही थी। वानी के बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिसे आकाश अपने हाथ से हटा देता है और प्यार से वानी का खूबसूरत चेहरा देखने लगता है। तभी आकाश की नज़र वानी के शरीर पर बने लव बाइट्स के निशान पर पड़ी, जो हल्के नीले पर चुके थे। उन्हें देख आकाश को अपनी और वानी के किस वाले सीन याद आने लगे, जिसे याद करते ही आकाश मुस्कुरा दिया। आकाश के चेहरे की मुस्कुराहट उसकी खुशी बयां कर रही थी। वानी अभी भी आकाश से चिपकी थी। आकाश वानी का खूबसूरत चेहरा देखते हुए खुद से बोला, ये लड़की सोते हुए भी कितनी खूबसूरत लगती है। तभी वानी सोते हुए कसम साने लगी और नींद में बोली, उमम डेविल मुझे सोने दो ना। वानी की बात सुनकर आकाश की बाहें सिकुड़ गई। वो बोला, ये लड़की नींद में भी बड़बड़ करना बंद नहीं करती। कहते हुए आकाश खड़े होने की हुआ। तभी वानी अपना एक हाथ आकाश के सीने पर रख लेती है। जैसे ही आकाश वानी को देखने के लिए मुड़ा, उसके होठ वानी के होठों से टच हो गए। ऐसा होते ही आकाश को कट सा लगा। आकाश जल्दी से पीछे हुआ और अपनी बढ़ती धड़कनों को संभालते हुए बोला, इस लड़की के आखिर है क्या, जब देखो मुझे झटके देती रहती है। इतना कहकर आकाश बड़े आराम से बिस्तर से उठा और बाथरूम चला गया। थोड़ी देर बाद वानी की नींद खुली। वो जैसे ही उठने की हुई कि तभी उसे अपनी बॉडी में दर्द होने लगा। वानी दर्द से कराहते हुए खुद से बोली, आह, ये मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। वानी अभी इतना बोल ही पाई थी कि उसकी नज़र अपनी बॉडी पर पड़ी, जिसमें इस समय एक भी कपड़ा नहीं था। ये देखते ही वाली की आंखें चौड़ी हो गई और वानी को अपने और आकाश के साथ बिताए पल याद आ गए। वानी की आंखों के सामने सब किसी मूवी की तरह चल रहा था। सब याद आते ही वानी जल्दी से एक हाथ से ब्लैंकेट पकड़कर खींचते हुए खुद को कवर करती है और दूसरे हाथ से अपने सर को पकड़ बैठ जाती है। वानी की शक्ल रोने सी हो गई थी। आकाश के साथ बिताए पलों को याद करते ही वानी का पूरा चेहरा लाल हो चुका था। वानी अपना सर पकड़े हुए खुद से बोली, वानी तूने ये क्या किया? अब वो डेविल तेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वानी खुद के बाल खींचने लगी। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। तभी वानी को बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे वानी खुद से बोली, लगता है डेविल नहा रहा है। इससे पहले वो कमरे में वापस आए और तुझे देखे। बेटा वानी निकल ले यहाँ से।
तभी वानी को याद आया कि उसने कपड़े तो पहने ही नहीं है। वो अपना सर चारों तरफ घुमाकर अपने कपड़े ढूंढने लगी। वानी देखती है कि उसकी साड़ी उससे थोड़ी दूरी पर नीचे फर्श में पड़ी थी। वानी जैसे ही उसे उठाने के लिए बिस्तर से नीचे उतरने वाली थी कि तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनकर वानी चौंक गई। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। तभी उसे आकाश की सॉफ्ट आवाज़ आई, जान तुम्हें क्या मेरी कुछ मदद चाहिए? कहते हुए आकाश के चेहरे पर मुस्कान थी। जैसे ही वानी आकाश की मुड़ी, वो जोर से चिल्ला दी आ, और अपनी आंखों की अपने हाथ से ढक बोली, आपको शर्म नहीं आती ऐसे बिना कपड़ों के घूमते हुए? वानी की बात सुन आकाश खुद को देखने लगा। उसने अपनी कमर पर टॉवल लपेट रखी थी और इसके बालों से हल्का हल्का पानी टपक रहा था, जिससे आकाश और अट्रैक्टिव लग रहा था। वानी को शर्माते देख आकाश के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। आकाश वानी को चिढ़ाते हुए बोला, तुम इतना शर्मा क्यों रही हो, जबकि तुमने तो पहले भी मुझे ऐसे देख रखा है। आकाश की बात पर वानी गुस्सा करते हैं बोली, कितने बेशर्म हैं आप, आपको जरा भी शर्म नहीं आती। आकाश बिस्तर की तरफ बढ़ा और वानी के चेहरे के सामने से उसका हाथ हटाते हुए बोला, जान अब तुम इसकी आदत डाल लो, क्योंकि अब तुम्हें रोज ही मुझे ऐसे देखना है। इतना कहने के बाद आकाश वानी के होठ पर लाइट किस कर देता है। ऐसा करते ही वानी अपनी आंखें खोलती है तो देखती है आकाश का हैंडसम चेहरा उसके सामने था, जिसे वानी बस देखती रह जाती है। वानी को खुद को देखते देख आकाश बोला, जान तुम चाहो तो उसे छोटी भी देख सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हारा ही हूँ। आकाश की सुनते ही वानी अपना सर नीचे झुका लेती है। इसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। उसका दिल बुलेट ट्रेन की स्पीड से धड़क रहा था। वही वानी को पता ही नहीं चला कि उसका ब्लैंकेट नीचे हो चुका था, जिससे आकाश के सामने उसका गोरा बदन साफ दिख रहा था। तभी वानी की एहसास हुआ कि आकाश उसे देख रहा था। वानी आकाश की नज़र का पीछा करते हुए देखती है कि आकाश उसे ही देख रहा था। वानी की आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से आकाश को खुद से दूर धक्का देकर खुद को ब्लैंकेट से पूरा कवर कर लेती है, जिसे देख आकाश हंसने लगा। उसे वानी का शर्माना अच्छा लग रहा था। वही वानी आकाश को मन में गलियां दिए जा रही थी। आकाश वानी से बोला, जाओ जाकर नहा लो, थोड़ा आराम मिलेगा। आकाश की बात पर वानी चिढ़ते हुए बोली, पहले खुद दर्द देते हैं और बाद में मासूम बनने का नाटक करते हैं, खड़ूस कहीं के। कुछ देर रुककर आकाश बोला, और अगर तुम चाहो तो मैं नहाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आकाश की बात सुनते ही वानी ब्लैंकेट से अपना सर निकालकर जोर से बोली, नहीं, मैं खुद नहा सकती हूँ। आकाश मुस्कुरा कर बोला, ठीक है तो फिर जाओ। आकाश की बात पर वानी बर्फ से जम गई, क्योंकि उसने कपड़े नहीं पहने थे। वानी अपने निचले होठ को चबाते हुए अपने मन में बोली, मैं बिना कपड़ों के कैसे उठूं। तभी उसकी नज़र आकाश पर पड़ी, इसलिए वो आकाश के सामने रिक्वेस्ट करते हुए बोली, क्या आप मुझे मेरी साड़ी उठाकर दे सकते हैं? वानी प्यार से बोल रही थी। वानी के बदले बिहेवियर को देखकर आकाश की भौहें तन गई और वो वानी को देखते हुए बोला, अभी तो कोई मुझ पर चिल्ला रहा था। वानी को आकाश की बात पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो आकाश को नाराज नहीं कर सकती थी। वानी अपने दांत दिखाते हुए बोली, वो तो बस गुस्से में ऐसे ही मुंह से निकल गया। वानी आगे बोली, प्लीज मुझे नीचे जाना है, वरना सब क्या कहेंगे मेरे बारे में। आकाश बोला, यही कि नए कपल रोमांस कर रहे होंगे। कहकर आकाश वानी को आंख मार देता है। आकाश को वानी को परेशान करने में बहुत मजा आ रहा था, जिससे वानी का मुंह खुल गया। वो आकाश से बोली, क्या आप सच में इतने बेशर्म हैं या सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए सब करते हैं? आकाश वानी के गाल पर हाथ रखकर बोला, मेरा ये रूप सिर्फ तुम्हारे लिए है, वरना सबके लिए मैं मौत का देवता और राक्षस हूँ, जिसके सामने किसी के खड़े होने की हिम्मत नहीं होती। आकाश की बात सुनकर वानी डर गई। वानी को डरते देख आकाश उसे गले लगाकर उसके सर पर हाथ रखकर बोला, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, मुझे कभी धोखा देने की सोचना भी मत, क्योंकि मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, धोखा नहीं। उसके बाद वानी को खुद से अलग कर आकाश बोला, तुम समझ गई न जान मैं क्या कह रहा हूँ? जिस पर वानी अपना सर हाँ में हिला देती है। उसके बाद आकाश वानी की साड़ी उसे उठाकर देते हुए बोला, जाओ तुम नहा लो। इतना कहकर आकाश अलमारी से अपने कपड़े निकालकर पहनते हुए बालकनी में चला गया। वानी एकटक आकाश को देख रही थी। आकाश के जाने के बाद वानी चैन की सांस लेते हुए खुद से बोली, वो बच गई। उसके बाद वानी बाथरूम में चली गई। वानी के जाने के बाद आकाश कमरे में अपना फोन लेने आया। तभी उसकी नज़र बिस्तर पर नीचे चादर पर पड़ी, जिसमें खून लगा हुआ था। खून देखकर आकाश मुस्कुरा दिया। आकाश खुद से बोला, जान तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी,
मैं कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तभी आकाश का फोन बजा। कॉलर आईडी में सोम फ्लैश हो रहा था। आकाश एक नज़र बाथरूम के दरवाजे को देखने के बाद दोबारा से बालकनी में चला गया। आकाश कॉल उठाकर अपनी कोल्ड आवाज में बोला, कुछ पता चला? फोन की दूसरी तरफ से सोम बोला, यस सर। जिस पर आकाश बोला, तो क्या अब मुहूर्त निकालूं तब बताओगे? आकाश की बात सुन सोम डर गया और उसने बोलना शुरू किया। जैसे जैसे सोम बोल रहा था वैसे वैसे आकाश के चेहरे के सामने कठोर होते जा रहे थे। बात होने के बाद आकाश बोला, उन पर नजर रखो और देखो वो क्या करते हैं। उद्धरण चिन्ह। सोम बोला, यस सर। इतना बोल सोम कॉल काट देता है। वही आकाश आसमान की तरफ देख रहा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबा हो। आकाश आसमान को देखते हुए खुद से बोला, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा जान, क्योंकि अब तुम्हारे साथ आकाश रघुवंशी खड़ा है। तभी आकाश का फोन बजने लगा। आकाश बिना नंबर देखे कॉल उठाकर बोला, हेलो। आकाश के इतने बोलने की देर थी कि दूसरी तरफ से किसी आदमी की आवाज आई, यार ये क्या बात हुई? शादी होते ही तू अपने दोस्तों को भूल गया, लेकिन एक बात याद रख, हम तुझसे बिना पार्टी लिए चैन से नहीं बैठने वाले। तभी दूसरे आदमी की आवाज आई, भाई हम अपने अड्डे पर हैं, जल्दी से आजा, तेरी शादी की खुशी में सब मिलकर जश्न करेंगे। आकाश चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। वो बोला, मैं आधे घंटे से आ रहा हूँ। जिस पर फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, ये हुई ना बात, चल जल्दी से आ, हम सब तेरा वेट कर रहे हैं। इतना कहने के बाद कॉल कट गया। आकाश कुछ देर तक सोचने के बाद कमरे में गया और अपने कपड़े चेंज कर वहां से बाहर निकल गया। आकाश के जाते ही वानी कमरे में आई। वो अपनी नजरें चारों तरफ घुमाकर आकाश को ढूंढ रही थी। जब उसे आकाश कहीं नहीं दिखा वो वानी खुद से बोली, ये कहाँ चले गए? वानी खुश होकर खुद से बोली, मुझे क्या, मुझे ही अच्छा है, कम से कम उनका सामना तो नहीं करना पड़ेगा, वरना वो कहीं फिर से वही बात ना उखाड़ दे। उसके बाद वानी तैयार होती है। तभी उसे अपने गले पर बाइट के निशान दिखते हैं, जिसे वानी छूते हुए खुद से बोली, भला इतनी जोर से कोई काटता है क्या? आने दो उन्हें फिर बताती हूँ। कहते हुए वानी मेकअप से अपना निशान छुपाकर तैयार हो गई। वानी तैयार होकर खुद से बोली, अभी तो शैतान भी नहीं है, इसलिए मैं जाकर साक्षी से मिल आती हूँ, बेचारी मेरे लिए परेशान होगी। वानी जैसे ही जाने को मुड़ी उसे अपने पेट में दर्द होने लगा। वानी अपने पेट पर हाथ रखती है और आकाश को कोसते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। तो कहानी में आगे क्या होगा? आखिर आकाश को ऐसा क्या पता चला जिससे वो परेशान जो गया? क्या वानी की जान को किसी से खतरा है? यह है कोई दूसरा राज? और आकाश और वानी का प्यार क्या रंग लाएगा? वानी आकाश को कमरे में ढूंढती है। जब आकाश उसे नहीं मिलता तो वो बहुत खुश होती है और साक्षी के पास चली जाती है। साक्षी के कमरे में साक्षी अपने कमरे में बैठकर अपनी ज्वेलरी देख रही थी, जो उसे सुबह अमन ने दिया था। उसे देखकर साक्षी बहुत खुश हो रही थी। तभी कोई उसके कमरे का दरवाजा खटखटाता है। आवाज सुनकर साक्षी बेड पर उसे रखकर दरवाजा खोलने गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला सामने उसे वानी दिखी। वानी को देख साक्षी चिल्लाते हुए उसके गले लग गई, आ वानी मेरी जान। जिस पर वानी चिढ़ते हुए बोली, अरे मेरी माँ छोड़ मुझे, क्या आज ही मेरी जान लेकर मिलेगी? साक्षी वानी से अलग हुई और उसे अपने कमरे में अंदर लाते हुए बोली, नहीं मेरी जान, अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरे जेठ जी का होगा, सही कहा ना प्यारी जेठानी जी। साक्षी वानी को छेड़ रही थी। जिस पर वानी गुस्सा होते हुए बोली, यार तू क्यों मेरा मजाक उड़ा रही है? वानी का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था। जिसे देख वानी साक्षी को अपने कंधे से धक्का देकर मुस्कुराते हुए बोली, ओह तो हमारी जेठानी जी शर्माना भी सीख गई, वरना पहले तो बेशर्मों की लाइन में पहला नाम इन्हीं का आता था। साक्षी को वानी को परेशान करने में मजा आ रहा था। वही साक्षी की बातों पर वानी को गुस्सा, लेकिन वानी उसे कुछ कह भी नहीं सकती थी। आखिर थी तो वो उसकी बचपन की दोस्त, जिसने हमेशा उसका साथ दिया। अगर तूने मुझे जेठानी कहना बंद नहीं किया तो अभी तुझे पीट दूंगी, वानी साक्षी को अपना भूसा दिखाते हुए बोली। जिससे साक्षी डरकर अपने कान पकड़कर बोली, अच्छा बाबा अब नहीं बोलूंगी जेठानी जी। वानी झल्लाते हुए बोली, तुम? साक्षी को बहुत हंसी आ रही थी। वो अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोली, औक औक बस अब और नहीं। इतना कहकर साक्षी चुप हो गई। वानी अभी भी साक्षी को देख रही थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद साक्षी फिर से जोर जोर से हंसने लगी। जिस पर वानी खड़ी होकर बोली, मुझे ना तुझसे कोई बात ही नहीं करनी, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर वानी जाने को हुई तो साक्षी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, हे वानू जस्ट चिल, मैं तो बस मजाक कर रही थी।
साक्षी की बात पर वानी खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, एक तो उस डेविल ने पहले से मेरा जीना हराम कर रखा और ये बोल रही है कि चिल कर। वानी को खुद से बड़बड़ाते देख साक्षी बोली, ओए कौन से मंत्र बड़बड़ाए जा रही है। वानी अपना फुलाकर बोली, कोई सा भी नहीं। वानी को गुस्से में देख साक्षी बोली, ओ मेरा वानू गुस्सा हो गया। वानी ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, नहीं। कुछ देर शांत रहने के बाद दोनों नॉर्मल हो गई। वानी बोली, यार साक्षी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुझे अब भी भरोसा नहीं हो रहा है। साक्षी वानी की समझाते हुए बोली, देख वानू, जो होना था वो हो गया है और अब तुझे भी इस शादी को एक चांस देना चाहिए। तू भैया को समझने की कोशिश तो कर। वानी सोच में पड़ गई, वो बोली, जिस पर साक्षी मुस्कुराते हुए बोली, ये हुई ना बात, चल अब किचन में चलकर कुछ बनाते हैं, वैसे भी डिनर का टाइम होने वाला है। वानी मुस्कुराते हुए बोली, चलिए देवरानी जी। जिस पर दोनों हंस दी और किचन की तरफ चली गई। दूसरी तरफ रघुवंशी फार्म हाउस, बाहर कुछ गार्ड्स पहरा दे रहे थे जिनके हाथों में हथियार थे। वही पास में बहुत सी लग्जरी कार खड़ी थी। वही फार्म हाउस के अंदर सोफे पर 4 हैंडसम आदमी बैठे बातें कर रहे थे। उनके सामने की टेबल पर ब्रांडेड शराब और वाइन रखी थी जिन्हें सब मजे से पी रहे थे। तभी आदि बोला, यार मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि दी आकाश रघुवंशी, इंडियाज मोस्ट बैचलर बिजनेसमैन, अब कुंवारा नहीं रहा। आदि अपने सामने बैठे आकाश की तरफ इशारा करके बोल रहा था, जिस पर आकाश कोल्ड लुक देकर आदि को देखता है। तभी अमन बोला, या ब्रो, यू आर राइट, वरना मुझे तो लगा था इस जन्म में अपनी भाभी को देख ही नहीं पाऊंगा। पर थैंक्स टू वनी, आखिर उसने मेरे पत्थर दिल भाई के दिल में प्यार की आग जला ही दी। इतना कहकर आदि और अमन दोनों चीयर्स करते हैं। आकाश अपने हाथ में पकड़ी वाइन की गिलास को घूर रहा था, जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबा था। आकाश को कोई जवाब न देते देख अमन अपने पास में बैठे सोम को इशारा करके धीमे से बोला, भाई को क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। सोम एक नज़र आकाश की तरफ देखकर अमन से बोला, मुझे लगता है ये तूफान के आने से पहले की शांति है। सोम की बात सुनते ही अमन का गला सूखने लगा। वो जल्दी से अपनी गिलास की सारी वाइन एक ही बार में पी गया। वही अब आदि आकाश को खोया हुआ देखता है तो आदि बोला, ब्रो क्या हुआ, कौन से ख्यालों में डूब हो? उद्धरण चिन्ह। आकाश बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, नथिंग। आकाश को शांत देख ये समझ पाना मुश्किल था कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा था। कुछ देर की चुप्पी के बाद आकाश अपने हाथ में पहनी वॉच में टाइम देखते हुए बोला, मुझे लगता है टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, सो आई मस्ट गो। इतना कहकर वो खड़ा हो गया। आकाश की बात सुनते ही तीनों चौंक गए और हैरानी भरी नजरों से आकाश को देखने लगे। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। तभी आदि अपने फोन में टाइम देखते हुए आकाश से बोला, यार अभी सिर्फ 10 बजे है और तू अभी से जाने लगा। पहले तो तू सुबह के 4 बजे तक रुकता था और हमें भी नहीं जाने देता था, अब क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। जिस पर अमन मुस्कुराते हुए बोला, भाई आप समझ नहीं रहे हो, पहले भाई सिंगल थे और अब कोट। इससे आगे अमन कुछ बोलता उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। अमन आकाश की तरफ देखता है तो आकाश उसे ही घूरकर देख रहा था, जिससे अमन के बाकी के शब्द उसके गले में रह गए। आकाश बोला, मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर आकाश फार्म हाउस से बाहर निकल गया। आकाश के पीछे पीछे सोम भी सबको गुड नाइट बोलकर वहां से चला गया। अब अमन और आदि बस वहां बचे थे। आदि का मुंह उतर गया था, जिस पर अमन आदि को दिलासा देते हुए बोला, ब्रो डोंट वॉरी, आई एम हियर। आदि अमन की बात पर इमोशनल होकर बोला, तू ही मेरा सच्चा भाई है। इतना कहकर आदि जैसे ही अमन के गले लगने को हुआ, अमन का फोन बजने लगा। अमन अपने फोन की कॉलर आईडी पर बेबी नाम देखता है, जिसे देख अमन थोड़ा सा परेशान हो गया। वो डरते हुए कॉल उठाता है। अमन फोन को अपने कान पास लगाता है कि तभी फोन की दूसरी तरफ से साक्षी गुस्से में बोली, कहाँ रह गए तुम? तुम्हें पता भी है कि मैं यहाँ तुम्हारे इंतजार में भूखी बैठी हूँ। जिस पर अमन धीमी आवाज में बोला, बेबी तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? उद्धरण चिन्ह। जिस पर साक्षी बोली, गुस्सा और मैं अभी तक तो नहीं थी, लेकिन अगर तुम 10 मिनट के अंदर घर वापस नहीं आए तो देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। साक्षी अमन को धमकी देकर कॉल काट देती है। वही अमन हेलो हेलो चिल्लाता रह गया। अमन उदास चेहरा बनाकर फोन को अपने पॉकेट में रखता है और खुद से बोलता है, यार जितने का मैंने शादी नहीं की, अपने गले में फंदा डाल लिया है। अमन आदि से उदास होकर बोला, सॉरी ब्रो, लेकिन मुझे जाना होगा, वरना मेरी जान ही निकाल लेगी। इतना बोलकर अमन भी वहां से चला गया। आदि ने अमन की बातें सुन ली थी,
इसलिए वो उसे नहीं रोकता। सबके जाने के बाद आदि अकेला सोफे पर बैठा और गिलास की वाइन को एक ही सांस में पीते हुए बोला, साला आकाश सही था, शादी ना बर्बादी होती है। इसलिए मैं आज कसम खाता हूँ, मैं कभी शादी नहीं करूँगा और खुलकर अपनी लाइफ जीऊँगा। दूसरी तरफ रघुवंशी पैलेस में आकाश पैलेस के अंदर आया तो वो देखता है पैलेस की सारी लाइट्स बंद थी, बस एक लाइट जल रही थी जिससे वहां हल्का उजाला था। हॉल में कोई नहीं था, सब कोई सो चुके थे। आकाश बिना किसी को परेशान किए सीधा अपने कमरे की तरफ चला गया। जैसे ही आकाश अपने कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि उसके कमरे की लाइट्स ऑन थी, जिसे देख आकाश खुद से बोला, ये लड़की अभी तक सोई नहीं। कहते हुए आकाश कमरे के अंदर गया, तभी उसकी नज़र सीधा बेड पर पड़ी जो बिल्कुल खाली था। आकाश अपनी नजरें घुमाकर चारों तरफ देखता है, उसे वानी सोफे पर सोते हुए दिखी, जिसके सामने टेबल पर खाने की प्लेट ढकी रखी थी, जिससे आकाश समझ गया था कि वानी उसका वेट करते करते सो गई। आकाश को वानी का खुद के इंतजार करना अच्छा लगा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, जो बहुत ही रेयर थी क्योंकि आकाश बहुत कम मुस्कुराता था। उसे वानी सोते हुए मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। आकाश बिना वानी को डिस्टर्ब किए अलमारी के पास गया और अपने कपड़े निकालकर चेंज करने बाथरूम चला गया। आकाश व्हाइट शर्ट और लोगों में बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। आकाश चलकर वानी के पास आया और घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया और वानी को देखने लगा। तभी आकाश की नज़र वानी की पतली कमर पर गई जहां एक काला तिल था। उसे देखकर आकाश के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। तभी वानी करवट लेती है और नींद में ही अपने साड़ी के पल्लू से अपनी कमर ढक लेती है। वही के ऐसा करते ही आकाश छेप गया, लेकिन खुद को शांत रखते हुए आकाश खुद से बोला, तुझे खुद पर कंट्रोल रखना है। इतना कहकर आकाश ने गहरी सांस ली और वानी को आराम से अपनी बाहों में उठा लिया और उसे लेकर बेड पर सुला दिया। आकाश ने ये इतने आराम से किया था जैसे वानी मोम की गुड़िया हो और हल्की सी ठोकर से वो टूट जाएगी। वानी को सुलाने के बाद आकाश उसे ब्लैंकेट से कवर करता है और खुद भी उसी ब्लैंकेट के अंदर घुसकर वानी को हक करके अपनी आंखें बंद कर लेता है। वानी के अपने पास होने से आकाश को दिल में सुकून मिल रहा था। आकाश अपने मन में बोला, पता नहीं तुम में ऐसा क्या है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींचता है, मैं अब एक पल तुम्हारे बिना जीने का सोच भी नहीं सकता। आकाश अपने दूसरे हाथ को बाहर निकलकर लाइट्स ऑफ करता है और वानी के माथे पर किस करता है। आकाश के किस करते ही वानी के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो नींद में मुस्कुरा रही थी। आकाश वानी को देखते हुए बोला, सीली गर्ल, उसके बाद दोबारा से अपनी आंख बंद करके सो जाता है। तो आगे की कहानी में क्या होने वाला है? क्या आदि सच में कभी शादी नहीं करेगा या उसकी जिंदगी में आने वाली है कोई? क्या वानी अपने और आकाश के रिश्ते को चांस देगी और साक्षी अमन के साथ क्या करेगी? रघुवंशी पैलेस। अगली सुबह आकाश उठा और वानी के सर में प्यार से किस करके जिम चला गया। आकाश के जाने के थोड़ी देर बाद वानी की नींद खुली। वानी अपनी आंखों को मसलते हुए बेड पर बैठी। वानी अभी भी नींद में ही थी। वानी अंगड़ाई लेते हुए अपनी आंखें खोलती है, लेकिन जैसे ही उसने खुद को बेड पर देखा उसकी पूरी नींद उड़ गई। वानी अपनी आंखों को बड़ी करके खुद को देखते हुए बोली, मैं तो सोफे पर सो गई थी, फिर मैं बेड पर कैसे आई? उद्धरण चिन्ह। वानी सोचते हुए अपना सर पकड़कर बैठ गई और रात की बात याद करने लगी, लेकिन इसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वानी जेल से अपने आप को अच्छे से चेक करती है। खुद को ठीक देखकर वानी ने चैन की सांस ली और खुद से बोली, हो बच गई। तभी कमरे के दरवाजा खुला और आकाश अंदर आते हुए बोला, गुड मॉर्निंग जान। वानी जल्दी से अपना सर उठाकर आकाश की तरफ देखती है जो टॉवल से अपना पसीना पोंछ रहा था। आकाश शर्टलेस था, जिससे उसके 8 पैक्स साफ दिख रहे थे। आकाश के माथे और उसकी बॉडी पर जिम करने से पसीना आ रहा था, जिसमें वो बहुत हॉट लग रहा था। वानी आकाश को देखती रह गई। आकाश को देखते हुए वानी अपने मन में बोली, हाय ये डेविल कितना हैंडसम है और इसके पैक्स। इतना बोल वानी मन में ही आकाश के 8 पैक्स गिनने लगी, जिसे जब आकाश देखता है तो वो मुस्कुराने लगता है। आकाश वानी को देखते हुए बोला, 8 पैक्स है। आकाश की बात सुनते ही वानी अपनी नजरें आकाश के ऊपर से हटा लेती है और बहाना बनाते हुए कहती है, क्या क्या 8? और आपको शर्म नहीं आती जो हर बार बेशर्मों की तरह चले आते हैं बिना कपड़ों के? जिस पर आकाश शरारती मुस्कान के साथ बोला, अब क्या करे जनाब, हमारी जान को हम ऐसे ही पसंद है। इतना बोल आकाश वानी को आंख मार देता है। आकाश की हरकतें देख वानी का मुंह खुल गया और झल्लाते हुए बोली, मैंने आपसे ऐसा कब कहा कि आप बिना शर्ट के घूमें? आकाश वानी के करीब आते हुए बोला, वो क्या है ना, मेरे पास सुपर पावर है,
इसलिए मैं अपनी जान की मन की बात बिना कहे ही समझ जाता हूँ। आकाश की बात पर वानी उसे घूरने लगी और अपने मन में बोली, कितने बड़े फैकू है ये। वानी आकाश को खुद से दूर करते हुए बोली, हटिए, मुझे नहाने जाना है। आकाश वानी का हाथ पकड़कर बोला, जाने से पहले मुझे मॉर्निंग किस दे दो। वानी बोली, आपको जरा भी शर्म नहीं आती। आकाश बोला, अपनी बीवी के सामने कैसी शर्म। कहते हुए आकाश वानी के नजदीक जाने लगा, जिससे वानी की आंखें बंद हो गई और उसके होठ कांपने लगे, जिसे देख आकाश मुस्कुराया और वानी के सर को पकड़ उसके माथे पर प्यार से किस करके बोला, गुड मॉर्निंग जान। आकाश के किस करते ही वानी ने अपनी आंखें खोल ली और हैरानी से आकाश को देखने लगी। वानी सोच रही थी कि आकाश उसे लिप्स पर किस करेगा, लेकिन हुआ उसके उल्टा। वानी को हैरानी में देख आकाश बोला, क्या हुआ? क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारे होठों? उद्धरण चिन्ह। इतना बोल आकाश रुक गया और वानी को देखने लगा। वही आकाश की बात सुनते ही वानी अपने होठों पर हाथ रख बोली, नना नहीं तो। लेकिन वानी का चेहरा उसके दिल का हाल बयान कर रहा था। वानी का पूरा चेहरा गुलाब सा गुलाबी हो चुका था। वानी अपनी शर्माहट को छुपाते हुए आकाश से दूर हुई और सीधा जाकर बाथरूम में घुस गई, जिसे देखकर आकाश को बहुत हंसी आ रही थी। आकाश खुद से बोला, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से मैंने हंसना मुस्कुराने सीखा है। तुम अब मेरी मुस्कुराने की वजह बन चुकी हो, जान। दूसरी तरफ अमन के कमरे में अमन आराम से अपने पैर फैलाकर बेड पर सो रहा था। वही बेड से कुछ दूरी पर साक्षी अपने दोनों हाथ बांधे खड़ी थी और गुस्से में अमन को देख रही थी। गुस्से में साक्षी की छोटी सी नाक लाल हो चुकी थी, जिससे वो और भी क्यूट लग रही थी। तभी साक्षी सोते हुए अमन को देखकर बोली, अमन जी उठिए, सुबह के 9 बज चुके हैं। लेकिन अमन को तो जैसे उसकी कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। साक्षी अमन के पास गई और उसे हिलाते हुए बोली, उठिए, सुबह हो गई है, वरना मैं माँ से जाकर आपकी शिकायत करूंगी। अमन नींद में कसमसाते हुए बोला, प्लीज साक्षी, थोड़ी देर और बस। साक्षी अब गुस्से में खड़ी हुई और अपनी कमर पर हाथ रख खुद से बोली, ये ऐसे नहीं मानेंगे, अभी बताती हूँ इन्हें। इतना बोल साक्षी वहां से चली गई। साक्षी के जाते ही अमन खुद को ब्लैंकेट से पूरा कवर करके दोबारा से सो गया। 5 मिनट बाद साक्षी में वापस आई और आकर बेड के पास खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए अमन को देखने लगी। उसकी मुस्कुराहट में शैतानी साफ दिख रही थी। साक्षी अमन से बोली, मैं आपसे आखिरी बार बोल रही हूँ, आप उठेंगे या नहीं? साक्षी की बात पर अमन कोई जवाब नहीं देता, जिस पर साक्षी बोली, ठीक है तो फिर मुझे दोष मत देना। इतना बोल साक्षी अमन के ऊपर से ब्लैंकेट पकड़कर खींच देती है और इसके ऊपर पूरा एक पानी से भरा उड़ेल देती है। उसके इतना करते ही अमन हड़बड़ाकर उठा और चिल्लाते हुए बोला, पानी की टंकी फूट गई, बचाओ बचाओ। वही अमन की हरकतें देखकर साक्षी को बहुत हंसी आ रही थी। साक्षी जग को साइड में रखकर जोर जोर से हंसने लगी। जैसे ही अमन ने साक्षी को हंसते हुए देखा तो वो समझ गया कि सब साक्षी का किया धरा है। अमन अपने चेहरे का पानी साफ करता है और साक्षी को गुस्से में देखते हुए बोला, तुमने मेरे ऊपर पानी डाला, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना बोल अमन खड़ा हुआ और साक्षी के पीछे भागने लगा। वही अमन से पहले साक्षी भागने लगी। वो भागते हुए हंस रही थी और वो बोली, सॉरी सॉरी प्लीज। लेकिन अमन उसकी एक बात नहीं सुनता और वो साक्षी को पीछे से पकड़ लेता है और बोलता है, तुमने गलती की है तो तुम्हें उसकी सजा तो मिलेगी ही। इतना बोल अमन साक्षी को अपनी बाहों में उठा लेता है। वही साक्षी बार बार अमन को सॉरी बोल रही थी। अमन साक्षी को बाहों में उठाए बोला, अमन रघुवंशी किसी को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। इतना बोल अमन साक्षी को बाथरूम के अंदर ले गया और उसे सीधा बाथटब में ले जाकर पटक दिया। बाथटब में गिरने से साक्षी पूरी गीली हो गई। वहीं अमन उसे देखकर हंस रहा था, जिस पर साक्षी गुस्सा होते हुए बोली, ये आपने क्या किया? अब मुझे फिर से कपड़े बदलने पड़ेंगे। अमन बोला, अब आया मजा। अमन इतना बोल ही पाया था कि साक्षी उसका हाथ पकड़कर उसे भी बाथटब में खींच लेती है। अचानक से खींचे जाने पर अमन का बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधा बाथटब में साक्षी के ऊपर जाकर गिरा, जिसे देख साक्षी हंसने लगी। वही अमन बस एकटक साक्षी को देख रहा था। अमन को खुद को घूरते देख साक्षी की हंसी गायब हो गई। साक्षी डरते हुए बोली, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। लेकिन अमन को जैसे उसकी कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। अमन साक्षी के और नजदीक झुकता चला गया, जिससे साक्षी की धड़कनें बढ़ने लगी। उसकी आंखें बंद हो गई। वही अमन सीधा साक्षी के होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस करने लगा, जिसमें साक्षी भी उसका साथ देने लगी।
अब साक्षी का एक हाथ अमन में बालों पर और दूसरा इसके सीने पर था। वही अमन साक्षी की कमर को सहला रहा था। दोनों फुल रोमांटिक मूड में आ चुके थे। उनकी सॉफ्ट किस पैशनेट किस में बदल गई थी। जब साक्षी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो अमन उससे दूर हुआ। साक्षी लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। वही अमन उसकी गर्दन पर किस कर रहा था। ऐसे ही दोनों का रोमांस चलता रहा। उसके बाद साक्षी शर्माते हुए बाथटब से बाहर निकली और अमन को एक स्माइल देकर बाथरूम से बाहर चली गई। वही अमन बाथटब में बैठा मुस्कुराता रहा। वो साक्षी को जाते हुए देख रहा था। साक्षी के जाने के बाद अमन खुद से बोला, बेटा अमन आज का तेरा दिन बन गया। इतना बोल वो बाथटब के पानी से खेलने लगा। वही रघुवंशी फार्म हाउस में आदि अकेला गुमसुम सा बैठा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई हो। तभी सोम वहां आया और आदि की देखते हुए बोला, सज्जिया आपको क्या हुआ, ऐसे बैठी हो जैसे किसी ने जायदाद में से हिस्सा मांग लिया हो। सोम आदि के मजे लेते हुए बोल रहा था, लेकिन आदि सोम की बात को इग्नोर करते हुए बोला, यार शादी करना इतना डेंजर हो सकता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आदि की बात सुन सोम उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो किसी पागल इंसान को देख रहा हो। सोम सवालिया नजरों से देखते हुए आदि से बोला, क्या? उद्धरण चिन्ह। आदि खोए हुए बोला, जब आकाश जैसा खड़ूस आदमी जो कभी ठीक से किसी से बात भी नहीं करता था, अपने मन की करता था, वो बदल गया। अमन हमेशा चिल करने वाला बंदा 9 बजे ही घर जाने लगा। उद्धरण चिन्ह। आदि की बातें सोम के सर के ऊपर जा रही थी। सोम बोला, कि बोल रहे हो ठीक से बोलो। आदि रोनी आवाज में बोला, यार मेरे घर वाले मेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। सोम बोला, तो इसमें परेशानी क्या है? उद्धरण चिन्ह। जिस पर आदि बोला, शादी के बाद जब आकाश जैसा इंसान बदल गया तो पता नहीं मेरा क्या होगा। इतना बोल आदि रोने लगा। वही आदि की नौटंकी देखकर सोम को गुस्सा आ रहा था लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। वो सिर्फ मन में उसे गालियां दे सकता था। तो आगे की कहानी में क्या होने वाला है? क्या रंग लाएगी वानी और आकाश की मोहब्बत? और क्या होगा आदि का? क्या वो शादी करेगा? आखिर कौन है वो लड़की जिसकी शादी आदि से होने वाली है? आदि सोम में साथ बैठकर अपने दुख जाहिर कर रहा था। जहां आदि बताता है कि उसके घर वो उसे शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। आदि के ऊपर सोम को गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो खड़ा हुआ और आदि से बोला, सर के ऑफिस का टाइम हो चुका है, इसलिए मुझे उन्हें लेने जाना होगा। और भी इतना बोल सोम बिना आदि की बात सुने वहां से भाग गया। आदि सोम को रोकने के लिए आवाज दे रहा था, लेकिन सोम ने एक भी पीछे पलटकर नहीं देखा। जब सोम घर से बाहर निकला तो चैन की सांस लेकर खुद से बोला, ह्यूज बच गया वरना आज तो मैं पागल ही हो जाता। इतना बोल सोम बिना एक भी बार पीछे पलटे वहां से अपनी कार में बैठकर चला गया। वही आदि उदास होकर बैठ गया और खुद से बोला, अबे साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता है बे। बोल रोने जैसा मुंह बना लिया। आदि उदास बैठा ही था कि तभी उसका फोन बजा। आदि बेमन से फोन उठाता है और देखता है कि आकाश उसे कॉल कर रहा था। नंबर देखते ही आदि का चेहरा बन गया और आदि खुद से बोला, अब ये शैतान मुझे क्यों कॉल कर रहा है? उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते हुए आदि ने कॉल उठाया और अपने कान में फोन लगाया ही था कि तभी दूसरी तरफ से आकाश की कोल्ड आवाज आई, कहाँ हो तुम? चुपचाप 10 मिनट में मेरे घर पहुंचो। आकाश की आवाज किसी को भी डराने के लिए काफी थी, लेकिन वो आदि था। आदि बोला, सॉरी बॉस, लेकिन आज मैं छुट्टी पर हुए। लीव एप्लीकेशन मैंने आपको मेल में भेज दिया है, तो प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। आदि की बात पर आकाश गुस्सा करते हुए बोला, लगता है तुझे मुझसे डर नहीं लगता, या फिर तू कुछ ज्यादा ही बहादुर हो गया है। आदि बोला, बॉस आज ना मेरा मूड बहुत खराब है, इसलिए प्लीज डोंट माइंड। इतना बोल आदि ने कॉल काट दिया और खुद से बोला, तू होगा बड़ा आकाश राखुंशी, लेकिन मेरे लिए तू मेरे बचपन का अक्की ही रहेगा। वही दूसरी तरफ आकाश गुस्से में अपने फोन को घूरे जा रहा था। उसे आदि के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आकाश अपने दांत पीसते हुए बोला, उसकी इतनी हिम्मत, उसने मेरा कॉल काटा, अब देख मैं क्या करता हूँ। इतना बोल आकाश अपना ऑफिस बैग लेकर ऑफिस के लिए निकल गया। जैसे ही आकाश बाहर पहुंचा तो सोम ने फौरन सामने खड़ी मर्देसीज का दरवाजा आकाश के लिए खोल दिया। आकाश गाड़ी में बैठते हुए सोम से बोला, पता करो आदि कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। इसके आगे आकाश कुछ बोलता उससे पहले सोम अपना सर झुकाकर बोला, वो अभी फार्म हाउस में है और परेशान दिख रहे थे। उद्धरण चिन्ह। आकाश अपने फोन को चेक करते हुए बोला, उसकी 3 महीने का बोनस काट दो और उसकी लीव कैंसिल कर दो।
सोम को आकाश की बात सुनकर जरा भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। वरना अगर आदि की जगह किसी और ने ये गलती की होती तो वो सीधा अपनी नौकरी से हाथ धो बैठता था, और उसके बाद उसे किसी दूसरी कंपनी में जॉब भी नहीं मिलती थी। सोम अपना सर हाँ में हिलाकर बोला, ऑक्सर। सोम आकाश का पर्सनल बॉडीगार्ड के साथ उसके कई दूसरे काम भी करता था, जिसे हम मल्टीटास्क बोल सकते हैं। फार्म हाउस में आदि आराम से बैठा था, तभी उसका फोन रिंग हुआ, जिसमें नोटिफिकेशन आई थी। जैसे ही आदि ने उसे खोलकर पढ़ा, उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। आदि झल्लाते हुए खुद से बोला, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? ऐसे दोस्त से अच्छी तो दुश्मन है। इतना बोल बेमन से आदि खड़ा हुआ और वहां से निकल गया। कुछ देर बाद रघुवंशी कॉर्पोरेशन एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने एक ब्लैक मर्सिडीज का आकर रुकी, जिसे वहां खड़े सभी लोग देखने लगे। तभी कार के पीछे वाला गेट खुला और हीरो की तरह एंट्री मारते हुए आकाश स्लो मोशन से कार से नीचे उतरा। आकाश कार से उतरकर अपने कोट को सही करता है और सीधा कंपनी के अंदर चला जाता है। उसके पीछे सोम भी था। जैसे ही ऑफिस में पता चला कि आकाश आ चुका है, पूरे ऑफिस में हड़कंप मच गया था। थोड़ी देर पहले जहां सब एक दूसरे से बातें करने में लगे थे, अपना अपना काम करने लगे। आकाश अंदर पहुंचा। उसने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना था, साथ में रिस्ट वॉच जिसकी कीमत 10 लाख रुपए थी, पैरों में ब्लैक शूज और बालों को जेल से सेट किए हुए। आकाश बहुत हैंडसम लग रहा था। उसका चेहरा सूरज के जैसे चमक रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वो सबसे ज्यादा अपने कोल्ड स्वभाव और गुस्से के लिए जाना जाता था। आकाश को देख पूरा स्टाफ खड़ा हो गया और आकाश को ग्रीट करने लगा। सबके सर नीचे झुके हुए थे, जिसमें डर साफ दिख रहा था। किसी की भी आकाश से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। आकाश बिना कुछ बोले सीधा अपने केबिन में चला गया। आकाश के जाते ही सबकी जान में जान आई। सबने चैन की सांस ली और चुपचाप अपना काम करने लगे। तभी एक लड़की अपने पास में बैठे कलीग से बोली, हमारे सेओ कितने हैंडसम हैं ना, काश वो मेरे बॉयफ्रेंड होते। जिस पर उसके बगल में बैठा उसका कलीग बोला, चुप हो जा मेरी माँ, अगर किसी ने ये सुन लिया ना तो तेरे साथ मेरी भी नौकरी जाएगी। उसके बाद वो अपने मन में आगे बोला, पता नहीं ऑफिस की सारी लड़कियों को उसमें ऐसा क्या पसंद आता है जो सब उन्हीं की दीवानी है। मुझे तो वो यमराज से कम नहीं लगते। वही जिस लड़की का नाम रीमा था, वो अपने बालों की लटों से खेलते हुए अपने मन में बोली, बस एक बार वो मेरे बॉयफ्रेंड बन जाए, फिर देखना मैं क्या करती हूँ। कहते हुए रीमा शातिर मुस्कान मुस्कुराने लगी। उसके दिमाग में कुछ प्लान चल रहा था। तभी उसके 10 मिनट बाद अमन और आदि भी ऑफिस आ गए। सबने खड़े होकर दोनों को ग्रीट और अमन को शादी की बधाई दी। वही अमन की शादी हो जाने से वहां कई लड़कियों का दिल टूट चुका था, क्योंकि अमन उनका क्रश था। अमन अपने अच्छे और मजाकिया अंदाज के वजह से पूरे ऑफिस में पॉपुलर था, खासकर लड़कियों के बीच। वही आदि बिना अपना टाइम बर्बाद किए सीधे आकाश के ऑफिस की तरफ चला गया। आकाश का केबिन में चला गया, जहां आदि देखता है कि आकाश किसी फाइल का पढ़ रहा था। आदि अंदर गया और आकाश से बोला, क्या मैं जान सकता हूँ तुमने मेरी लीव एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट की? आदि की बात सुनकर आकाश अपनी फाइल को साइड में रख देता है और आदि को देखने लगता है। जिस पर आदि बोला, अब बताओगे भी? आकाश बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, आज दुबई प्रोजेक्ट पर मीटिंग है, इसलिए तुम मुंबई जाओगे। आदि हैरान होते हुए बोला, क्या आज? लेकिन बोलते हुए उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी, जिसे आकाश अपनी आंख छोटी करके देखने लगा। वही आदि खुश इसलिए था क्योंकि अगर वो मुंबई चला जाएगा तो उसे अपनी माँ की पसंद की लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना पड़ेगा। वही आकाश अपने मन में बोला, इसे अचानक से क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले तो ये गुस्से में था। तभी आदि बोला, मुझे कितने बजे निकालना है? जिस पर आकाश आदि के सामने एक फाइल रखते हुए बोला, 2 घंटे बाद। आदि जल्दी से खड़ा हुआ और बोला, मैं अभी निकलता हूँ। और भी इतना बोल आदि फाइल लेकर वहां से चला गया। वही आकाश लाचारी से आदि को देख रहा था। उसके बाद अमन आदि के केबिन में आया और बोला, भाई आदि भाई को क्या हुआ? वो इतने खुश क्यों दिख रहे थे? उद्धरण चिन्ह। आकाश बोला, आई डोंट नो। अमन अंदर आया और बोला, वो कहाँ गए हैं? आकाश बोला, मुंबई दुबई प्रोजेक्ट की मीटिंग के लिए। आकाश की बात सुनते ही अमन बोला, व्हाट? क्या आदि भाई ने आपको बताया नहीं कि आज उसकी ब्लाइंड डेट थी? अमन की बात सुनते ही आकाश रुक गया और बोला, नहीं। फिर अपने मन में बोला, अब मुझे समझ आया कि वो इतना खुश क्यों था। दरअसल आदि को शादी और प्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसे शादी के नाम से ही डर लगता था,
इसीलिए वो बिना किसी बहाने के फौरन मुंबई जाने के लिए मान गया था। तभी उनके केबिन का डोर नॉक हुआ, जिस पर आकाश अपना रौबदार आवाज में बोला, कम इन। आकाश के इतना बोलते ही सोम अंदर आया। उसके हाथ में एक लिफाफा था, जिसे देख आकाश की आंखें गंभीर हो गई। फिर आकाश अमन से बोला, तुम जाओ। आकाश के इतना बोलते ही अमन सेबन से बाहर चला गया। उसके बाद सोम अपने हाथ में पकड़े लिफाफे को आकाश की तरफ बढ़ाते हुए बोला, सर, इसमें मैम की और उनकी फैमिली की सारी डिटेल्स है। आकाश सोम के हाथ से लिफाफा लेता है और उसे खोलकर पढ़ने लगता है। तभी सोम बोला, सर, हमें पता चला है कि मैम 5 साल की थी तब उनकी मां की एक का एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उसके बाद मिस्टर शर्मा ने दूसरी शादी कर ली। सोम आगे बोला, जिसकी पहले से एक बेटी थी, लेकिन शादी के बाद उनकी सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन ने मिलकर उनकी जिंदगी। इतना बोल सोम शांत हो गया। उसे कमरे में अचानक से ठंड बढ़ने का एहसास हुआ। तभी उसकी नज़र आकाश पर पड़ी, जिसका पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। इस समय आकाश बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। आकाश बोला, कंटिन्यू। आकाश के बोलने पर सोम बोलना शुरू करता है, कई बार उन्होंने मैम को मारने की भी कोशिश की, इसलिए राजवंशी परिवार ने उन्हें अपने साथ रख लिया। उसके बाद अमन सर की शादी में क्या हुआ वो आपको पता ही है। इतना बोल सोम तिरछी नजरों से आकाश को देखने लगा। वही आकाश सोम को गुस्से में डांटते हुए बोला, मुझे क्या देख रहे हो? उद्धरण चिन्ह। जिस पर सोम बोला, नथिंग सर। सारी बातें सुनने के बाद आकाश सोम से बोला, उन पर नजर रखो और मेरे इशारे का इंतजार करो। सोम बोला, ऑक्सर। इतना कहकर सोम चला गया। आकाश अपना फोन निकालकर उसमें वानी की फोटो देखने लगा, जो आकाश ने वानी के सोते टाइम खींची थी। आकाश बोला, जान, तुमने आज तक जितनी भी तकलीफें झेली है उनका बदला मैं लेकर रहूंगा। आकाश अपना सर पीछे कुर्सी से टिकाकर खुद से बोला, मैं पहले एक बार तुम्हें खो चुका था, लेकिन अब नहीं। अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। इतना बोल आकाश अपने पुराने ख्यालों में खो गया, जहां एक 5 साल की लड़की एक पार्क में कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी। व्हाइट कलर की प्रिंसेस फ्रॉक में वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी स्माइल बहुत प्यारी थी। छोटी सी बच्ची जो खेलते हुए एक लड़की से जा टकराई, जिससे वो नीचे जमीन पर गिर गई, लेकिन उस लड़के ने उसको इग्नोर कर दिया और उसके साइड से निकलकर एक बेंच पर जाकर बैठ गया। उस लड़के के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे और ना ही वो वहां किसी से बात कर रहा था। तभी वो 5 साल की बच्ची खड़ी हुई और उस लड़के के पास जाकर अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखकर उसे घूर कर देखते हुए बोली, तुम अंधे हो क्या? तुम्हें दिखता नहीं? अगर मुझे लग जाती तो? उसकी क्यूट आवाज और हरकतों से उस लड़के की नज़र उस 5 साल की लड़की पर गई। वो बिना रुके नॉन स्टॉप उसे बातें सुना रही थी। वही उसे देखकर उस लड़के के दिल में घंटियां बजने लगी। वो बिना अपनी पलकें झपकाए उसे देखे जा रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। तभी उस बच्ची ने कहा, तुम सुन भी रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? इतना बोल उसने अपने सामने बैठे लड़के का हाथ पकड़ लिया, जिसका ऐसे करते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तो आगे की कहानी में क्या होने वाला है? क्या आदि अपनी ब्लाइंड डेट से बच पाएगा? आखिर आदि के साथ ऐसा क्या हुआ था जो उसे शादी के नाम से डर लगता है? और कौन है 5 साल की बच्ची और वो लड़का? और क्या है उनका रिश्ता? और आकाश किसे ढूंढने की बात कर रहा था? उद्धरण चिन्ह।